नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा होगा जिसमें हम सिस्टर डॉलिना के साथ हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील उसके 19वें बाब पे जो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस थे उनको डील कर रहे थे, जिनका ताल्लुक जनाब मसीह पर ईमान लाने से, और उसके साथ साथ जो आजमाइशी सवाल जनाब मसीह को फंसाने के लिए थे उन पर गुफ्तगू हुई। बहुत हसास मौजू थे और उसी का सिलसिला है जिसमें इसको हम जारी रखेंगे। और सिस्टर डॉलिना एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, और जैसे उन्होंने कहा कि इख्तिताम आपको याद होगा, हमें इशारा मिल जाता है कि इसको अभी बंद करें, तो इन्हीं बातों को मलूज़ खातिर रखते हुए हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और प्रोग्राम में जो सवालात हैं सिस्टर की खिदमत में रखते हैं। पहला सवाल ये है कि जी, तलाक़ के हवाले से फरीसियों पर इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर हज़रत मसीह के लिए आप मसीहों का ये अक़ीदा है कि लोग उन्हें उस्ताद मानते थे, तो फिर उनसे कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर ये इजाफ़ी ख़याल या किसी को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है? 19वें बाब की 13वीं आयत को उन्होंने जो मुतर्रिज़ हैं उन्होंने किया। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यीशु मसीह जो है वो महज इंसान नहीं है, वो सिर्फ इब्ने दाऊद नहीं है, वो इब्ने आदम नहीं है, बल्कि वो इब्ने खुदा है। तो जो सवालात किए जाते हैं उनकी गहराई, उनकी नौयत और किस दिल के साथ वो सवाल किए जाते हैं, किस माइंडसेट के साथ वो सवाल किए जाते हैं, वो मसीह के लिए जो है वो एक आया किताब जैसे होती है, वैसे उसके लिए जो हर चीज़ जो है वो ओपन थी। और जो तलाक का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो यीशु मसीह जो है वो बेसिकली उनके दिलों को जानते थे कि वो क्यों ये क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं और पीछे जो थॉट प्रोसेस में जो है क्या चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और इसीलिए जो है मसीह यीशु जो है उनको बेसिकली वो उन पर इल्ज़ाम लगाना जो है वो इतना सूटेबल वर्ड नहीं होगा, गो के अगर कोई और जो है वो इसको एड्रेस करे तो उसे लगेगा इल्ज़ाम। लेकिन क्रिएटर और क्रिएशन, और क्रिएटर जो है वो बात कर रहा है अपनी क्रिएशन से, और जो क्रिएशन है वो बोल नहीं सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उनसे बातचीत कर रहे हैं तो वो उनको बेसिकली वो लेके आ रहे हैं कि हर एक तरीके से जो है, हर एक सबब से जो है उनको छोड़ देना रवा है। तो उनकी जो दिल में ख्याल था कि हमें और ज़्यादा जो है लेवरेज मिले और हम किसी भी तौर से मसीह को फंसा लें, तो ये वही उसी की एक्सटेंशन जो है वो चल रही है। और मसीह यीशु ने ना सिर्फ उन्हें ये कहा, उन्हें कहा ऐ सांप और अफ़ई के बच्चों, तुम्हें कौन जो है वो जहन्नुम के अज़ाब से जो है वो बचा लेगा। और फिर लिखा है कि जो है ऐ सौंफ, जीरे और पुदीने पर जो है खैरात करने वालों, दयकी देने वालों, और जो है बड़ी इंसाफ की बातों को, बड़ी इंसाफ की बातें जो रहम है, जो मोहब्बत है, उसको निगल जाए। तुम जो मच्छर को छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। तो मतलब उनकी नेचर को जो है वो यहाँ पर बयान किया जा रहा है और उनके माइंडसेट को रिवील किया जा रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा जो है मसीह की बशरियत में हुआ कि लोगों के दिल में ख्याल होता था और मसीह यीशु जो उनको जो फौरन से जो है वो रिस्पॉन्ड करते थे। और यहूदी और जो ये फिक्की और फरीसी हैं, ये इबादत गाहों के मोड़ों पर, चौराहों पर बड़े बड़े चौगे पहनकर दुआएं करना और लंबी लंबी दुआएं करना इन्हें पसंद था। और इनकी बाबत कहा है कि तुम प्याले को और रुकाबी को बाहर से तो साफ करते हो, लेकिन अंदर उसमें पलीदगी है, अंदर उसमें नापाकी है, नापरहेजगारी है। फिर इनको ये भी कहा गया, तुम सफेदी फिरी कब्रें हो, जो बाहर से तो खूबसूरत दिखाई देती हो, लेकिन अंदर तुम्हारे जो है वो पसमुर्दा और मुर्दगी से भरी हुई जो है वो हड्डियां मौजूद है। तो यहाँ पर जो ये सवाल जो है जो किया जा रहा है, तो यीशु मसीह जो है वो सिर्फ जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं था। he was the authority, he is the authority, he has the total right to answer them। और वो जो है वो, क्योंकि देखें आप किसी को जानते नहीं है। एक अगर हम दुनियावी मिसाल से भी देखें, एक टीचर अपने बच्चे को करेक्ट करती है, ठीक है,
इफ शी नोज के ये गलत कर रहा है तो उसे करेक्ट करेगी, ठीक है। तो रूहानी एतबार से किस कदर इम्पोर्टेंट है कि करेक्शन की जाए, और रूहानी एतबार से कितना ज्यादा ये नीडेड है कि जो है सही डायमेंशन में जो है कलाम को समझा जाए। और क्योंकि वो कलमा खुदा था, वो कलाम था जो मुजस्सम हुआ था, तो कलाम को छोड़कर इधर उधर की बातों से उसको जज नहीं किया जा सकता था। इसीलिए मसीह ने उनकी पर्सनालिटी को वहां पर रिवील किया। और बेसिकली जब मसीह किसी की पर्सनालिटी को रिवील करते हैं, जब वो भी करते हैं, तो वो भी एक, आप कह लो कि एक इट वाज द वे, ताकि कोई बंदा जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन हो, कोई अपने अंदर झांके और कोई तौबा की तरफ मायल हो, और कोई जो है वो अपना आप जो है वो पेश करने के लिए तैयार हो। पॉइंट ये है कि अगर इल्ज़ाम को ले लिया जाए, बदनाम करने को इल्ज़ाम ले लिया जाए, तो फिर ये है कि वो तो साबित भी हुआ ना कि उन्होंने जनाब मसीह को सलीब पे चढ़वा दिया। बाइबल में जो है वो सारे हमें इस तरह की चीजें मिलती हैं। वो संसार करने की बात कर रहे हैं, सरदार काइफा जो है वो बात कर रहा है कि जो है कुछ जो है कुछ करने की जरूरत है, इसको संसार किया जाए, लेकिन इस ईद में नहीं, इस ईद में नहीं। और फिर हमने जो है गौर इस बात पे भी हम कर चुके हैं कि उसने कहा कि तुमसे कुछ बन ही नहीं पड़ता। जब वो होशना होशना के नारे में तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, जहान इसका तो बेसिकली जो उनके सनहेड्रिन में गुफ्तगू हो रही है, जो उनकी बंद कमरों में गुफ्तगू हो रही है, जो उनकी आपस में गुफ्तगू हो रही है, मसीह पब्लिक में वो रिवील कर रहा है। और वो जो है वो जरूरत थी। और मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज हैं, आई सांप के बच्चों, और आगे से कोई फिक्की फरीसी बोले भी ना कि तूने हमें ये कहा है, बिकॉज दे न्यू इट। उसके अलावा आप ये देखें कि मैं जब आप गुफ्तगू कर रही थी तो मेरे जहन में आ रहा था कि अंजीर के दरख्त की है कि जनाब मसीह जो है उस पर कर्स करते हैं और वो सूख जाता है, लेकिन उसकी जगह के बारे में देखें कि वो हैकल में मौजूद है। तो सिर्फ ये नहीं कि जनाब मसीह हज़रत यूहन्ना इसको रिवील कर रहे हैं, नेचर भी रिवील कर रहा था कि अंजीर के दरख्त को उस मौसम में फल लाना ज़रूरी है। और यहूदियत जो है उस जगह पर वो जो काम जो उनको सौंपा गया था वो नहीं कर रहे थे। मसीह के साथ तो कोई चीज़ भी लगे तो उसका नाम हो जाता है। वो इतने मशहूर हो गए फकी फरीसी, हालांकि उनके काम अच्छे नहीं थे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ को भी ऐड करना चाहूँगी कि यकीनन मसीह का नाम जब किसी के साथ लगता है तो वो नामवर हो जाता है, नामी और ग्रामी हो जाता है। और लेकिन एक और एंगल से अगर हम देखें इस बात को, तो पुराने सिरा नए सिरे से पैदा होना, तो पुराने सिरे के लोग, और ये लोग वो थे जो बार डालते थे। वो कहते हैं तुम खुद तो किसी चीज को हिलाना नहीं चाहते, लेकिन जो नजात के मतलाशी लोग हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि वो नजात पाए, उन पर तुम जो है वो बार कर देते हो। और इसीलिए लिखा है कि जब तुम रोजा रखे तो अपनी सूरत को उदास ना बनाए, ठीक है, क्योंकि हम जो शो कर रहे हैं, वी आर नॉट एक्चुअली के लोग हमें देखे, बल्कि तेरा बाप जो आसमान में पोशीदगी पर। तो मसीह उनकी करेक्शन कर रहे हैं, और करेक्शन जो ना वो कभी भी जो है वो खुशी का बाइस नहीं होती, करेक्शन जो है वो तकलीफ का बाइस होती है। और एक खूबसूरत बात जो लिखी गई है वो ये है, अगर तुम्हारी तरबियत ना की जाए तो तुम हरामजादे ठहरे। तो तरबियत जो है वो आपको आपकी करेक्शन जो है वो आपको ब्यूटिफाई करती है। एक जंगल और बाग में यही फर्क होता है। जंगल में सारा कुछ उग रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है, हाँ, और बाग जो है उसकी खूबसूरती ये है कि उसका बागबान है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप बागबान है और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, तो जो फल नहीं लाती उसको काटे जाए और आग में झोंकी जाए। फल लाना तराशा जाए, फल ला रही है तो वेल एंड गुड, ना लाई तो फिर वो आग में झोंके। तो बेसिकली उनको आग में ताकि वो झोंके ना जाए। और एक खास जो बात यीशु मसीह ने कही, उन्होंने कहा अगर तुम्हारी रास्तबाजी फिक्की और फरीसियों से ज्यादा ना होगी तो तुम जो है बादशाही में दाखिल ना हो पाओगे। तो आप सोचें कि वो किस लेवल पे जो है वो थे, और उनको जो है एड्रेस करना, उनको रिवील करना, क्योंकि आम लोग तो उसे उन्हें कर ही नहीं सकते ना, वो तो दबा देते। उनको तो कोई हायर सुपरलेटिव अथॉरिटी की जरूरत थी, और जब उस अथॉरिटी ने बोला तो फिर आगे से इन्होंने कुछ बोला नहीं है, ये अंदर ही अंदर जो है वो कुड़ते। तो आप ये देखें कि हज़रत यूहन्ना की इंजील में खातून का जिक्र है जिसको एन फेल के वक्त कहते हैं, और उसको हैकल में ले आते हैं,
और उसके साथ जो आदमी होता है वो वहां पर मौजूद नहीं होता। yes. तो ये कौन सी शरीयत है भाई कि आप एक खातून को जो है वो दबा रहे हैं और एक जो आदमी है उसको आजाद छोड़ दिया। और फिर यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत वहां पे बात की, उनका जिसने तुम में से किसी ने गुनाह नहीं किया वो पत्थर उठाए। बिकॉज वहां पर उस सेटिंग में सिर्फ यीशु मसीह हैज द राइट टू थ्रो द स्टोन, बट ही न्यू। उसने उसे कहा क्या? उसने कहा ए बेटी जा फिर गुनाह ना करना। तो यीशु मसीह जो है, जो ऑलरेडी रिजेक्टेड लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, दो दैट वाज नॉट आवर क्वेश्चन बट इट्स इम्पोर्टेंट कि जो है अगर फिक्की फरीसी जो है, अगर उधर भी कहीं पर उसे नजर आता है कि हाँ दे आर रेडी टू चेंज, दे वांट समवन, वो उनको निजात की जरूरत है। निकोदीमस भी हमें दिखाई देता है कि वो मसीह से जो है सबके सामने नहीं पोशीदगी में बातचीत कर रहा है। तो वहां पर उस औरत की जो है वो नीड थी कि उसको जो है उसको प्यार और शफकत की जरूरत थी, क्योंकि वो अकेली तो गुनाह मुर्तकब नहीं गया था, दूसरा भी उसके साथ था। और मसीह के इस फेल ने उसे बेटी बना दिया। और आप ये देखिए कि सामरी औरत है, आप क्राइस्ट जब उसके बारे में बताते हैं तो क्या वो ये कहती तू मुझे बदनाम कर रहा है भाई, क्या कर रहा है मसीह होके तू मुझे बदनाम कर रहा है? नहीं, जब उसको बताया जाता है तो उसके दिल में चेंज आता है और पूरे का पूरा गांव जो है मसीह पर ईमान ले आता है। देखें, खुदा का पाक रूह हम चाहते हैं कि हमारे वसीले से बहुत काम हो, राइट? एवरीवन वांट्स दैट। बड़े बड़े क्रूसेड हो, बड़े बड़े सेमिनार्स हो और सब कुछ, लेकिन खुदा का पाक रूह पहले आप में काम करता है, फिर आपके वसीला से काम होता है। सो फर्स्ट यू नीड टू चेंज, यू नीड टू गिव अप योरसेल्फ। और डिफरेंट लोग ही डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। तो वो भले जनाकार औरत हो, उसने जो है अपना आप जो है खुदावंद को पेश कर दिया, मैं कहती हूँ उसकी जिंदगी का बेहतरीन वो दिन होगा। फिर सामरी औरत का भी अगर हम देख लें, लीगल राइट्स पे जो है उसको जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जहां पर चेंज आ जाए तो फिर खुदा का फजल, उसकी मोहब्बत, एंड दैट वाज द पर्पस ऑफ क्राइस्ट। वो आया ही इसलिए था। मतलब वो बदनाम करने की कोशिश नहीं है, नहीं, सिर्फ ये आया करने की कोशिश है ताकि तौबा तक नौबत पहुंचे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थैंक यू सिस्टर जी। बड़ा खूबसूरत सवाल कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, लेकिन ये किस तरह से आपकी पाक और मुकद्दस किताब के दूसरे हिस्से की नफी करता है, जो कि हज़रत सुलेमान की मार्फत इमसाल की किताब उसके 21वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है। मतलब ये है कि हजूरुल मसीह हकीकी दुनिया से काफ़ी दूर दिखाई देते हैं। बड़ा खूबसूरत, आप पढ़ना चाहेंगे इसको? देख लें, याद है कैसे? मैं जो है हम जो जब इमसाल की किताब पे आएंगे तब हम उस पर गौर करते हैं। अभी हम फर्स्ट हिस्से को जो है वो देखते हैं। बेसिकली मसीही अक़द या मसीही शादी जो है ये कोई मुआहदा नहीं है, ये कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कवनेंट है। और अगर हम पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब पर गौर करें, जहाँ इब्राहिम जो है वो कहता है तू मुझे क्या देगा, हम और जो फिर वो बात करता है कि कहाँ जाना है, मुझे क्या मिलना है। तो खुदा उसे बोलता है, उससे के साथ अहद मानता है और वो कहता है कि मैं तुझे जो है वारिस बताऊंगा मुल्क मऊदा का। तो वहाँ पर उसे बोला गया कि 3 साल की बच्चियाँ, 3 साल का जो है मेंढा और 3 साल की बकरी और फिर कुमरी और कबूतरी जो है वो लेके आ और उनको बीच से जो है वो कट कर और उनके जो पोर्शंस है दोनों साइड्स को साथ साथ रख। अच्छा, कुमरी और जो कबूतरी थे उनको कट नहीं किया गया था, बाकी तीनों को जो है वो कट किया गया था और कट करके उनको जो है वो रख दिया था साथ साथ। और फिर जो है वहां पर शिकारी परिंदे आए थे और इब्राहिम उनको जो है हाँकता रहा था और फिर गहरी तारीकी छाई थी और फिर हाँ, और जो मशल जो है वो बीच से गुजरी थी। अहद की नौयत क्या थी? अहद की नौयत ये होती थी, यहाँ पर अहद मान रहा है खुदा, ठीक है, और वो ओन कर रहा है, ही इज द लीडर, ही बिकॉज उसने कवनेंट बनाया और खुदा के कैपेबल नहीं है कि इब्राहिम जो है वो उसमें से बीच में से घुस रहे। लेकिन कवनेंट की नौयत ये होती थी, जब अगर किसी चीज का अहद किया जाता था तो वो अहद का मतलब होता था कि जब जानवरों का पार्टीशन कर दिया गया है तो उनके बीच से दोनों पार्टीज जो है वो गुजरती थी और वो ये दोनों पे लागू होता था कि अगर मैं इस कवनेंट से हटा या तुम हटे तो हमारी हालत ऐसी ही
हो जाए जैसे इन जानवरों। तो ये है मसीह शादी का स्टैंडर्ड कवनेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई खेत का नजरिया नहीं है कि अफजाइश नस्ल हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो आप एक छोड़ी दूसरी की, दूसरी छोड़ी तीसरी की, क्योंकि आपको तो नस्ल चाहिए, आपको तो वो पर्सन नहीं चाहिए। ये कोई जूती का जो है वो नहीं है कि एक जो हमारा राइज है, हाँ, कि जूती चुभने लगी तो जूती आपने चेंज कर ली। ये जो है कोई वो नहीं है, आका और गुलाम का जो है वो रिश्ता नहीं है कि मैं मर्द जो है वो आका है, औरत जो है वो गुलाम है, ठीक है। और ना ही ये कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं पिछले दिन एक वीडियो देख रही थी, कोई लोग जो है तरह तरह की चीजें लाते हैं मार्केट में, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, रिंग पहनी, और उसके बाद when you are enough with that person, when you want to finish it up, तो वो रिंग ले गए और एक बड़ा सा हथौड़ा मारा और आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और सब कुछ जो है वो गया। मसीही शादी जो है वो ऐसी नहीं है। और बाइबल मुकद्दस में जो है खूबसूरत बात लिखी है, तहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। और फिर इस रिश्ते में जो है खुदा की हजूरी है, खुदा इसमें मौजूद है, यही इसकी ब्यूटी है। और अगर खुदा को इस रिश्ते से सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो ही डाइवोर्स बनती है। और ज़बूर 25वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि खुदा के राज को वो जानते हैं जो उससे डरते हैं। तो अगर आप गॉड फियरिंग है और अगर आप खुदावंद को मौका देते हैं, खुदावंद ऐसी दुरुस्त संत में मेरी रहनुमाई कर ताकि मेरी शादी जो है वो जलाल का सबब बने। क्योंकि आम तौर पर जो हमारा जो लोग, हमारे जिन लोगों में हम बसते हैं, उनके लिए शादी जो है वो ऐसा है कि चेंज अफजाइश नस्ल नहीं हुई, चेंज आपके कोई आपकी राहत नहीं मिली, चेंज बेटर जो है कोई मिल गया तो चेंज। लेकिन मसीही शादी जो है वो यह एक ही से मैंने तेरी निस्बत की है। और खुदा जो है वो गिला करते हुए मलाकी की किताब में भी हमें जिक्र मिलता है कि तुम्हारे जुल्म के सबब से मेरे मसबा पर आहू नाला है। तो आप देखो कि इतना ज्यादा जो है खुदा उस पेन को लेता है, खुदा तलाक से बेजार है। तो इसलिए बाइबल में यहाँ पर लिखा है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है, खुदा खुद इन्वॉल्व है शादी में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्रिश्चियन मैरिज में कि एक बाप या भाई जो है वो जो ब्राइड है उसको अंदर लेके आ रहे होते हैं। दर हकीकत तो आसमानी माहौल होता है कि आसमानी जो है खुदा जो है वो अपनी बेटी को और जो है बेटों को जो है वो इकट्ठा कर रहा है, और उनके जो इकट्ठा होने से उसके नाम को जलाल मिल रहा है। रीजन क्या है? ताकि जो है जमीन पर खुदा तरस नस्ल पैदा हो। तो ये बड़ी गहरी है और ये कोई ऐसी शादी नहीं है जो मिनटों में रचाई, सेलिब्रिटी शादी सेलिब्रिटी शादी ना कि आज आप उसके साथ दिखाई दे रहे हैं, कल आप किसी और के साथ दिखाई दे रहे हैं और बस दैट्स इट। तो बेसिकली खुदा जो है वो मोनोगैमी का बोलता है, वो पॉलीगैमी नहीं है। कसरत अज़दवाज की गुंजाइश जो है वो बाइबल मुकद्दस में नहीं है। अब यहाँ से हम आते हैं दोबारा अपने अहद अतीक में, जहाँ इमसाल की किताब का जिक्र है। अगर हम उसको पढ़ लें तो बहुत अच्छे से जो है उस पर बात की जा सकती है। 21वां बाब उसकी 9वीं आयत उन्होंने बात की थी, घर की छत पर एक कोने में रहना झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर में रहने से बेहतर है। इसको उन्होंने बनाया जी। झगड़ालू बीवी के साथ रहने से बेहतर क्या है? घर की छत के एक कोने पर रहना, घर से बाहर नहीं रहना है। हम घर में साथ ही रहता है, बस थोड़ी दूर रहना। तो बाज़ औक़ात जो है हम जब अग्रेशन में होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं और हम अपना मुद्दा सही से बयान नहीं कर पा रहे होते हैं, ये इस स्टेट में दोनों मर्द और औरत को हम दोनों में डाल सकते हैं। बाज़ दफ़ा जो है आदमी जो है वो ऐसा होता है, झगड़ालू हो सकता है। इसका बाइबल का राइटिंग स्टाइल ऐसा है कि उसमें जो है मेल डोमिनेंसी जो है वो प्रोमिनेंट है, लेकिन जब उसमें मुखातिब किया जा रहा है तो औरत और मर्द दोनों ही हैं। तो और क्योंकि खुदा के जलाल के लिए दोनों ही हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए खामोशी जो है वो जलाल ले आती है। झगड़ा से दूर भागने का या उसको खत्म करने का तरीका है इसमें। जी जी यस। और फिर जो है अगर आप जो है रह रहे हैं तो आप छत के ऊपर, में बड़ा अच्छा इस पर जब गौर कर रही थी तो मैं देख रही थी कि आप पे हर मौसम गुजर जाएगा लेकिन आप तकरार से बच जाएंगे, क्योंकि खुदा ने जो है आदम और हवा को जो है वो क्रिएट ही ऐसे किया है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ हैं। अगर हम जो मैथ्यू पूल है वो कहता है कि डिफरेंट
सोर्स ऑफ क्रिएशन है, डिफरेंट जो है टाइम ऑफ क्रिएशन है, डिफरेंट नेम ऑफ क्रिएशन है और डिफरेंट मेथड ऑफ क्रिएशन है, लेकिन बुलाया क्या है कि तुम दो नहीं एक हो। तो जब इतने डिफरेंट लोग जो है जब साथ में आते हैं तो तनाव होना कल्चर के एतबार से, बैकग्राउंड के एतबार से, ब्रॉटअप के एतबार से, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन तो भी खुदावन की जो है ख्वाहिश है वो ये ख्वाहिश है कि इन चीज़ों में उलझा ना जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है एक और खूबसूरत तरफ जो है वो निशानदही की गई है। पहली चीज़ क्या, ये आयत जो है जो मिसाल की हमने पढ़ी है, ये 4 चीज़ों को हिट कर रही है। पहली चीज़ ये कि सिलेक्ट वाइज पार्टनर, कि मतलब बहुत मुमकिन है कि आपने जो अज़दवाज चुना हो वो जो है खुदावन की मर्जी से आपने ना चुना हो, आप नाहमवार जुए में जुटे हो और आप जो है किसी ऐसे फरीक के साथ आपने शादी कर ली हो जिसको आप वक्ती तौर पर जो आपको अपील कर रहा हो, लेकिन वो गॉड फियरिंग ना हो। तो एक राइट सिलेक्शन करना, उसके बाद जब राइट सिलेक्शन हुए तो आप अग्रीएबल हो एक दूसरे के साथ, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, आपने क्वारलसम नहीं रहना, आपने एक दूसरे का सर ही नहीं फाड़ते रहना, बल्कि आपने खूबसूरती के साथ जो वो चीज़ों को लेकर चलना है, इस बात को जानते हुए कि हम खुदा के एक अहम काम में शरीक हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो ताकि खुदा का जलाल जाहिर करो। तो दोनों ही जलाल के लिए बुलाए गए। और फिर लिखा है कि तुम्हारी दुआएं जो है वो रुक ना जाए, आपस में तकरार है, दुआ रुक गई, आपकी दुआ तो नहीं जानी ऊपर। तो इसलिए जो है इनको यूनिटी में लाने के लिए जो है ये, और मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी है कि खुदा का कलाम जो है वो स्पिरिट फिल्ड है। जिसने इमसाल की किताब जो है वो रूहुल कुदस की तहरीक से लिखवाई है, उसी खुदा ने जो है वो मत्ती की इंजील भी लिखवाई है। और फिर जिस खुदा ने जो है वहाँ पर आप कह लें कि इससे थोड़ा सा इन आयतों से थोड़ा सा ऊपर हम चले जाएं तो लिखे जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला और उस पर खुदा का फजल हुआ। तो खुदा नहीं चाहता कि हम अपनी ब्लेसिंग को खो दें, खुदा नहीं चाहता कि आप अपने शोहर को खो दें, खुदा नहीं चाहता कि आप अपनी बीवी को खो दें। अगर आप राह में मुद्दई के साथ हैं तो अच्छा है कि आप सुलह कर लें, फैसला कर लें और उसके बाद जो सुलह के साथ जो है वो आगे चलें। तो 2 पॉइंट्स तो ये हैं, एग्रीएबल। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आपने उससे जो है वो क्या करना है, उसके आप शिफायत कर सकते हैं और फिर उसके साथ जो है आपने मिलकर आपने जो है उसके साथ जो है उस बार को उठाना है, उस बोझ को उठाना है, क्योंकि योग टुगेदर है। और चौथा पॉइंट इसका जो है वो ये है कि कीप लविंग हर, और यहाँ पर एहबार से कोट किया गया, अपने हमसाये से अपनी मानंद मोहब्बत रख। तो मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ी है। सो मोहब्बत में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो कवर होती हैं। और बाइबल ये उस खुदा ने कलाम लिखा है जो कहता है अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर प्यासा हो तो पानी मिला, और अगर तेरा दुश्मन गिर जाए तो जो है तो उस पर ठाठे नहीं मारेगा, हाँ ना, पछाड़ जाए तो उस पर आप हंसेंगे नहीं, बल्कि यू लिफ्ट हिम अप। ये इमसाल की किताब के रेफरेंसेस हैं। तो फिर बड़ी खूबसूरत बात है कि बीवी जो है वो तो दुश्मन है ही नहीं, शौहर जो है वो तो दुश्मन है ही नहीं। और अगर वो किसी खास जोन में मर्द या औरत जो है वो आ गए हैं और उनसे गलतियां हो गई हैं, कोताहियां हो गई हैं, तो एक बड़ा खुदा का जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है आपके लिए, उसको आप नज़रअंदाज करके उन छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो बात ना करें। और एक पंजाबी जो है वो सेइंग है कि लस्सी में जितना पानी डालो वो बढ़ती ही जाती है। तो आप अपनी शादी की लस्सी ना बनाएं, आप अपनी शादी को जो है वो खुदावन के जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करें। मैं मसीह खुदावन की जिंदगी में एक बड़ी खूबसूरत बात देख रहा था कि वो 2 शागिर्द हैं, उनकी वालिदा उनके पास आती हैं और मकाम मांगती हैं कि जब आप अपनी बादशाहत में आए तो मेरे एक बेटे को दाएं और एक को बाएं बिठाइएगा। तो जनाब मसीह बड़े आराम से नहीं कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसे कि वो हंसे भी होंगे, मुस्कुराए भी होंगे, और उन्होंने बड़े आराम से उनको ना जैसे थपके भी देते हैं, अच्छा तो कहा नहीं ये वो मेरे इख्तियार में नहीं, और वो मतलब उस मामले को उधर ही कर दिया, क्योंकि पीछे लिखा है कि वो बहस करते आ रहे थे। और जब मैं इसके ऊपर और तहकीक कर रहा था और जब इस कॉन्टेक्स्ट को, बड़े कॉन्टेक्स्ट को, बयान को मैं देख रहा था, तो वहां पर हमें नजर आता है कि एक मकाम ऐसे आया था कि जब शागिर्दों में झगड़े थे, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि और खातून और एक बीवी और शौहर के दरमियान झगड़े से क्या मसाइल हो सकते हैं, हम उनको शागिर्दों की जिंदगी में देख सकते हैं, क्योंकि मसीह भी दूल्हा है ना, तो वहां पर शागिर्द है ना, तो वहां पर एक खूबसूरत बात ये नजर आती है, एक सोचने की, कि
शागिर्दों को इख्तियार कुव्वत दिया हुआ है और उनसे एक बदरू नहीं निकलती, और वो आके बोलते हैं कि भैया हमसे क्यों नहीं हुआ। लेकिन साथ ही एक और शख्स का वो आके बताते हैं, देख वो भाई वो तो हमारे साथ का भी नहीं है, वो तेरा नाम लेके बदरू ही निकाल रहा है। जो जहाँ पर मसीह आ जाते हैं वहाँ झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। और ये इस तरह से नहीं है कि मसीह जो है हकीकत की दुनिया से करीब नहीं है, बल्कि आप ये देखें कलाम मुक़द्दस हकीकत की दुनिया के बहुत करीब है, क्योंकि वो बताती है कि बीवी या हस्बैंड जो है झगड़ालू हो सकता है। अच्छा, और मुझे यहाँ पर बड़ा खूबसूरत लगा जो आप बात ले रहे हैं, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी कि जब उन्होंने शागिर्दों ने सिर्फ पोशीदगी में पूछा कि हमसे ये क्यों नहीं निकली, तो उसने कहा ये किस्म दुआ के बगैर नहीं निकले। तो जब आप अलहदा होते हैं तो आप दुआ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप खुदावन के साथ स्पेंड कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर फादर, हेवनली फादर, कि खुदावन ये रिश्ता मैंने तेरे नाम से स्टार्ट किया था, और ये चैलेंजेस आज के मुआशरे को दरपेश हैं और वो इसमें सफ़र कर रहे हैं। और बास तो जो है सफ़र करते करते ही अपना आसमानी सफ़र उनका शुरू हो जाता है कि मतलब कुछ वो दुख उठाते हैं, लेकिन दुख से जो है वो दिल दब जाता है। मसीह यीशु ने कहा अपनी कलीसिया के लिए, दुल्हन के लिए उसने जान दी है। और फिर मसीह ने औरतों को भी कहा कि अपने शौहर की क्या करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको हाकिम जानना है और उसकी इज्जत करनी है। और फिर औरतों को भी कहा, मर्दों को भी कहा कि अपनी मानंद अपनी बीवी से मोहब्बत करो। तो डिफरेंसेस होना इज नॉट द बिग डील, चैलेंजेस होना इज नॉट द बिग डील अनलेस एंड अनटिल यू आर टुगेदर। लेकिन शैतान जो है वो नफाक डालता है आपकी मैरिज लाइफ में, क्योंकि मैरिज जब आपकी खराब होगी तो तब उसका खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा। बच्चे आपके तितर बितर हो जाएंगे, आप खुदा का जलाल जाहिर नहीं कर सकते। आपकी बेसिकली जो आपकी फैमिली लाइफ है, जो आपकी अज़दवजी जिंदगी है, उस पे सैटानिक अटैक है। और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि अपनी चीज़ों को जो है वो ठीक कर लें, अपने मज़हबों को तरतीब दें। और मज़हबा पर आग हमेशा जलती रहे। जिस मज़हबा पर आग जल रही होगी वहाँ पर पाकीज़गी होगी, वहाँ की पर खुदा की हजूरी होगी, तो वहाँ पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और वहाँ पर जो है वो डेडली काम नहीं हो पाएंगे। मुझे एक बहुत अच्छी बात जो है करंथस की कलीसिया के 7वें बाब में लगी कि अगर जो है, अच्छा ये यूनानी कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर यूनानी लोग जब कन्वर्ट हुए तो अगर एक शख्स जो है वो निजात पा गया, दूसरा फरीक ने निजात नहीं पाई, तो वहां पर भी खुदा के कलाम ने लिखा है अगर वो तेरे साथ रहने को राजी है तो नो प्रॉब्लम, आप उसे ना छोड़ो। आप वो रहने को राजी है, वो अभी मसीह में आया नहीं है लेकिन वो रहने को राजी है, क्योंकि क्या पता कि तेरे नेक चाल चलन को देखकर जो है उसका दिल जो है वो मायब हो जाए और तेरे सबब से वो पाक ठहरे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जो है किसी ने माजी में शादी की है, हाल में शादी की है और वो खुदावन से लाताल्लुकी में शादी की है, नासमझी की हालत में शादी की है, तो वो भी खुदा का जो है मंसूबा ये नहीं है कि हम जो उससे फरार हासिल करें और हम जो है वो ढूंढते फिरेंगे कि बस हमसे गलती हो गई तो हम गलती को सुधारना है। गलती को सुधारना नहीं है, गलती को मजीद एडवर्स करने के मुतरादिफ है, क्योंकि आपके लिए एक ही शख्स को जो है वो चुना गया है। ये मतलब खुदा ने तख्लीक किया। मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था, बोल रहे थे कि उसमें वो कह रहे थे कि कवेनेंट से ज़्यादा शायद ये तख्लीक है खुदा की। शादी का जो रिश्ता खुदा ने तख्लीक किया, जो फरीक है उनको भी तख्लीक किए और उनके दरमियान जो जिस रिश्ते बॉन्डिंग जो है उसको तख्लीक किया गया। तो ये बियॉन्ड जो हम वो है, आपने जैसे कहा भेद है ना, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग के खुदा इन्वॉल्व है और आप उसकी तख्लीक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप गुनहगार ठहरेंगे और आप जवाबदेह होंगे। और इसीलिए जनाब मसीह भी आए थे। और फिर एक मरतबा हमारे जो दोस्तनुमा दुश्मन है उनकी तरफ से इशारा आया है कि अब आप इसको बंद कर दें, तो हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।